के इस वीडियो के अंदर हम जेई 2012 का एक प्रॉब्लम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। देखिए प्रॉब्लम क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स इन प्योर फॉर्म इज और आर अनस्टेबल एट रूम टेम्परेचर। मतलब एक तरीके से मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन हमारे सामने है। ठीक है, अब देखो जरा, अनस्टेबल एट रूम टेम्परेचर, तो अगर हम स्टेबिलिटी ऑफ अ मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट हमारे सामने होते हैं, जिनमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है एरोमेटिक कैरेक्टर या फिर एरोमेटिसिटी। अगर कोई मॉलिक्यूल एरोमेटिक है वो दूसरे मॉलिक्यूल से काफ़ी स्टेबल हो जाता है, एक मॉलिक्यूल नॉन एरोमेटिक है वो थोड़ा सा कम हो जाता है, और एक होता है हमारा एंटी एरोमेटिक। तो एंटी एरोमेटिक सबसे कम स्टेबल होता है। तो अगर हम वो अप्रोच यहाँ पर लगाने की ट्राई करें तो क्या हम लगा सकते हैं? तो देखिए जरा, पहले मॉलिक्यूल के अंदर तो इसको आप रखोगे कि देखिए sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम है, हाँ स्टेबल तो होगा रूम टेम्परेचर। ऐसी कंडीशन तो नहीं होगी कि ये रूम टेम्परेचर पे अनस्टेबल हो जाए प्योर फॉर्म के अंदर, ऐसी कंडीशन यहाँ पर नहीं होगी, थोड़ा सा कम स्टेबल होगा। हम कहते हैं एरोमेटिसिटी की अगर अप्रोच लगाएं एरोमेटिक कंपाउंड से तो थोड़ा कम स्टेबल होगा, लेकिन अनस्टेबल होगा ऐसा नहीं कह सकते हैं। तो पहला ए तो यहाँ पर आई थिंक आप गलत ही बोलोगे कि सर ये तो नहीं हो सकता। दूसरी चीज है, आप यहाँ पर काउंट करोगे कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, तो सर 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, एक पाई बॉन्ड इधर है, एक पाई बॉन्ड इधर है, इसका मतलब यहाँ पर 4 पाई इलेक्ट्रॉन है। और 4 पाई इलेक्ट्रॉन होने की वजह से अगर हम एरोमेटिसिटी का कंसेप्ट लगाएं तो ये एरोमेटिक तो नहीं हो सकता, इट इज एंटी एरोमेटिक मॉलिक्यूल। और तीसरे मॉलिक्यूल अगर आप बात करो तो यहाँ पर कार्बन पर तो पार्सली पॉजिटिव चार्ज आएगा और ऑक्सीजन पे पार्सली नेगेटिव चार्ज आएगा। जब बॉन्ड टूटेगा या फिर बॉन्ड में अगर थोड़ा सा पार्शियल कैरेक्टर देखें तो कार्बन पर पार्सली पॉजिटिव है और ऑक्सीजन पे पार्सली नेगेटिव है। वो क्यों आया? तो ईएन के बेसिस पे। इसका मतलब अगर आप यहाँ पर देखो तो फिर तो इस मॉलिक्यूल के ऊपर आप कह सकते हो कि इसमें भी 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, और 4 पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब ये भी एंटी एरोमेटिक होगा। ठीक है, ये भी एंटी एरोमेटिक है, ये भी एंटी एरोमेटिक है। और हम ये जानते हैं कि जो एरोमेटिक कंपाउंड होता है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, फिर नॉन एरोमेटिक कंपाउंड थोड़ा सा कम स्टेबल होता है, लेकिन रूम टेम्परेचर पे स्टेबल तो होता है। एंटी एरोमेटिक रूम टेम्परेचर पे ये अपनी प्योर फॉर्म में कैसा हो जाएगा? अनस्टेबल हो जाएगा। इसका मतलब हम यहाँ पर बी और सी, चलिए एक बार डी को भी चेक कर लेते हैं। बॉन्ड को मैंने तोड़ा या फिर पार्सली पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज देखे तो ऑक्सीजन पर पार्सली नेगेटिव चार्ज आया, कार्बन पर पार्सली पॉजिटिव चार्ज आया। और जब मैंने इलेक्ट्रॉन यहाँ पर काउंट किए तो एक पाई ये है, एक पाई ये है, एक पाई ये है, और सारे के सारे कार्बन जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। अगर sp3 होता तो फिर तो नॉन एरोमेटिक रख देते, तब भी ये अनस्टेबल तो नहीं होता। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखो इसकी एरोमेटिसिटी तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन होने की वजह से हकल रूल लग जाएगा। और हकल रूल क्या कहता है कि किसी मॉलिक्यूल के अंदर अगर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन अगर हैं तो वो कैसा होता है? एरोमेटिक होता है। तो ये एरोमेटिक हो गया। इसका मतलब जो बी और सी है वो क्या हो जाएगी? रूम टेम्परेचर पे अनस्टेबल हो जाएगा। मतलब बी और सी यहाँ पर हमारा आंसर होगा। अगर आपको वीडियो ये हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।